तो दोस्तों मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो और आप लोग देख रहे हैं द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में जिसका नाम है जीरो से रीस्टार्ट, जिसका कि आपने पहला एक सीक्वल देखा होगा जिसका नाम 12th फेल था, जो कि इतनी बड़ी हाइप नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस फिल्म को OTT पे देखना पसंद किया। इस फिल्म को हालांकि थिएटर में लॉन्च किया था, पर बहुत सारे लोगों ने थिएटर में भी देखा है, जैसे कि मैंने भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखा था। मुझे बहुत पसंद आई और एक भी मिनट में इस फिल्म को देख के बोर नहीं हुआ। तो जिस आदमी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी है, जिसने कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं, जिनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। हालांकि ये राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर इन्होंने मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, संजू, PK ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है। तो इस बार इस फिल्म को किसी ने डायरेक्ट करने से लोगों ने मना कर दिया था, जिसके कारण कि विधु विनोद चोपड़ा खुद निकल पड़े इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, जिसके कारण कि इन्होंने सारी की सारी रियल लोकेशनें चुनी है, जिसमें कि इन्होंने मिल के अपनी टीम के साथ बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही मेहनत किया है। 12th फेल हालांकि सिनेमाघरों में इतनी खास नहीं अपनी जगह बना पाई, लेकिन अगर उसे OTT चैनल पे पहले लॉन्च किया जाता तो शायद वो हर एक इंसान के पास पहुंच जाती, हर एक इंसान उसे देखता, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कि एक रियल स्टोरी को लेकर एक फिल्म बनाई गई थी, जो कि बंदा जीरो से स्टार्ट करता है और अपने आप को एक चंबल जैसी जगह पे IPS देखने का, हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर बनने का एक सपना देखता है और वहाँ से वो निकल के दिल्ली आता है और दिल्ली आके फिर वो वहाँ से अपने स्ट्रगल की तरफ बढ़ता है, जिसमें कि उसे बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो उसके पुलिस वाले बनने से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उसके पास सर्वाइव करने के लिए कोई पैसा नहीं होता और उसे पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। हालांकि वहाँ पे उसे ट्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन उसे फिर भी कहीं ना कहीं पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस फिल्म में जो मेन काम है वो है राइटिंग का, जो मेन काम है वो है रिसर्च का, क्योंकि इस फिल्म को इतना ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया है कि ये फिल्म हमें बिल्कुल ही रियलिस्टिक फिल्म में दिख रही है, रियल बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि इसमें हर एक लोकेशन रियल है, हर एक चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं वो सारी हमें बिल्कुल अपनी लाइफ से मिलती जुलती दिखेगी कि इतना स्ट्रगल हम अपनी लाइफ में भी करते हैं, उतना ही स्ट्रगल उस बंदे की ज़िंदगी में भी होता है जो कि जीरो से स्टार्ट करता है। क्योंकि इस फिल्म में जो हमें देखने को मिलेगा वो सब कुछ रियल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, राइटर की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है और इस मेहनत का ही हमें इस फिल्म में फल देखने को मिलेगा। जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कॉपी पेस्ट मार देते हैं किसी फिल्म को उठा के, उसकी स्टोरी वहाँ से जोड़ के, वहाँ से कुछ उठा के, कहीं से कुछ उठा के, इन सबको मिला के एक फ़िल्म बना के सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया बना लेते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा इतने शार्प डायरेक्टर हैं कि उनसे बॉलीवुड को सीखना चाहिए, हालांकि उनसे ट्यूशन लेनी चाहिए कि फिल्में कैसे बनाई जाती है, क्योंकि वो जब कैमरा लेके निकलते हैं तो वो ये सोच के नहीं निकलते कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत बिल्डअप चाहिए। वो ये सोच के निकलते हैं कि जो मुझे बनाना है वो मुझे बनाना है, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े और मुझे कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े। क्योंकि हमने 12th फेल में देखा कि जो मनोज कुमार का कैरेक्टर था, जो IPS बनने के लिए निकलता है, वो कैरेक्टर अपने आप को चंबल जाके धूप में एक महीना, डेढ़ महीना अपने आप को, अपनी स्किन को जलाता है, जिससे कि वो रियल दिख सके, कि उस फिल्म में उस ऐसा ना लगे कि उसको कहीं दिखाया जा रहा है उसके जैसा। तो उसके लिए उसने किसी मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी गेटअप का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि उस मनोज कुमार के कैरेक्टर ने जो अपने आप को बनाया वो रियल बनाया है। उसने बिना मेकअप के अपनी स्किन को जला के उसने उस कैरेक्टर में अपने आप को ढाला है, जो कि एक रियल मनोज कुमार ने अपनी आम जिंदगी में किया था, जिससे कि वो IPS बना है, जितने स्ट्रगल करके वो IPS बना है। तो वैसे ही कुछ हमें इस जीरो से रीस्टार्ट में दिखेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जान ही चुके हैं कि ये एक 12th फेल की मेकिंग है, कि इसमें विधु विनोद चोपड़ा जी की और उनकी टीम की बहुत ही बड़ी कड़ी मेहनत है, जो कि इसमें एक्टर्स भी किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस सीन को किस तरीके से शूट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि इन लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करने के बाद इन्हें वो चीज़ हासिल हुई है। इस फिल्म को इतनी हाइप मिली थी। तो ये हम इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे कि उन लोगों ने एक सीन को शूट करने के लिए कितना वक्त लगाया है, कितने
तरीके यूज़ किए हैं। हालांकि इन लोगों ने सोचा था कि इस सीन को इतने इतने शॉट्स में करेंगे, लेकिन उस फिल्म की एक ऐसी ही डिमांड हो जाती थी, उस सिचुएशन में ऐसी ऐसी डिमांड हो जाती थी कि वो जिस सीन को हम सोचते थे कि 14-14, 15-15 शॉट में हम उस फिल्म को शूट करेंगे, हालांकि वो एक ही शॉट में वो पूरी की पूरी सीक्वेंस को शूट कर लिया जाता था। तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपको यही सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे कि फिल्म को शूट करने का एक नया नज़रिया, नया तरीका। हालांकि मैंने इस फिल्म की जहाँ तक जानकारी हासिल की है कि विधु विनोद चोपड़ा जी खुद ही कैमरा लेके सारी पूरी मूवी शूट की है इन्होंने, 12th फेल, जिसमें कि उन्होंने टोटल कैमरा हैंडी रखा था। कोई जिमी जिप, कोई अलग जो गिब्बल होता है, अलग ट्राइपॉड होता है, वो बहुत कम यूज़ किया है, हालांकि ना के बराबर यूज़ किया है। इन्होंने टोटल फिल्म शूट की है, हैंडी कैमरा से शूट की हुई है। तो इस फिल्म में हमें देखा जाएगा कि हम एक फ़िल्म को कैसे शूट कर सकते हैं। अगर हम कोई फ़िल्म बनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे शूट करें, तो हम किसी भी फिल्म को किस तरीके से बना के प्रेजेंट करें। हालांकि फ़िल्म की जो स्टोरी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर इंसान को स्टोरी से ही कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन मिलता है। बाकी चूतियापा तो हम सारी ज़िंदगी हम कहीं ना कहीं यूट्यूब रीलों पे देखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो हमें नेगेटिव वे में भी लेके जाती है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार, द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से। तो फिर मिलते हैं एक नए फिल्म के फैक्ट के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।